हरे ठीक कृष्णा है। कविता माता जी। आप पढ़ेंगे? हाँ ठीक है माता जी, पढ़ती हूँ। जी पढ़ लीजिए माता जी। आप किधर लोग से हैंड पढ़? रेज करिए और पढ़िए। तात्पर्य तात्पर्य। समझिए। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है। दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता 14.26 में कहा गया है, माँ च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समीतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है, तो वह भौतिक चेतना ही, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है, तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है, तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतीतैतान। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से न देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता, तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उस उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा रुक लेता हूं। हरे यहाँ पे जैसे बताया कि शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, क्योंकि कुछ भी हम अगर जानने की कोशिश करते हैं कि हमें भक्तों के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये जैसे हमें जानना है, तो हम पहले हम शुद्ध भक्ति को तो जाने, शुद्ध भक्ति क्या है। तो शुद्ध भक्ति के लिए पहले बताया है कि क्या है, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जो है वही प्रेममयी सेवा जो की जाती है वही शुद्ध भक्ति है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया कि जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, मतलब भगवान की सेवा में ध्यान लगा रहता है, और जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता। पतन नहीं होता है, कैसे नहीं होता है कि वो कोई भी ऐसा अपराध नहीं करता है कि जिससे उसका पतन हो, तो वो तुरंत ये भौतिक प्रकृति के सारे गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ये शुद्ध भक्ति की निशानी है। फिर कहा अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है कि अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या है कि उसे भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं, जो कुछ है पूरा अपना समय भगवान की भक्ति में लगा देता है, वो होती है अनन्य भक्ति। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को फिर भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, कि अगर भौतिक इच्छाएं होगी तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। और कृष्ण भावना मृतांदोलन जो है, ऐसी मनुष्य की चेतना को शुद्ध बनाता है। तो कहते हैं कि सेवा भक्ति जो है वो अगर है तो भौतिक चेतना हमेशा स्वयं ही नष्ट हो जाती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा न ग्राह्यम। अन्य भक्ति जो शरीर और मन के कर्मों, मन के कार्यों से यथा ज्ञान और कर्म से परे है, कि मतलब वो शरीर से या मन के जो भौतिक चीजें हैं इन सब चीजों से अलग है, इसके बारे में नहीं सोचती, वो भगवान की शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति जो जो करता है तो भगवान की पूरी तरह से सेवा में लगा रहता है।
समगुणान समतीत्यता मतलब कृष्ण भक्त कभी भौतिक दशा में नहीं बढ़ता, उसे किसी भौतिक चीज में उसे बांध नहीं पाती, भौतिक चीजें उस पर असर नहीं कर सकती हैं अगर जो भगवान की शुद्ध भक्ति में हो जाता है। तो भगवान हमेशा चाहिए मनुष्य को कि कोई अगर ऐसा शुद्ध भक्त है तो उसको भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे, तो उसका शरीर कैसा है उसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसे भौतिक चीजों से, और शरीर भी भौतिक है इसलिए वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं देता। तो हमें खाली उसके गुणों का ध्यान देना चाहिए कि वो शुद्ध भक्त है। और ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले श्लोक में, कि भक्त भी तीन तरह के हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम और उत्तम। तो जो कनिष्ठ भक्त है वो कभी भक्त भक्त में अंतर नहीं जान पाता है, तो वो तो नवदीक्षित हुआ। लेकिन जो मध्यम किस्म का भक्त है वो ही जानता है भक्त कौन है, भक्त कौन है और भगवान क्या है, तो उन्हें अंतर जानता है, उसी तरह का वो प्रयोग करता है, अपना व्यवहार करता है। और इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त या भक्त भिन्न आचरण करता है। जो मध्यम श्रेणी का है कि भगवान के साथ कैसा उसे आचरण करना, भक्तों के साथ कैसे करना, अभक्तों के साथ कैसे करना है। अभक्तों के साथ भी मतलब ये नहीं है सम्मान नहीं देना है, नहीं, उसे भी सम्मान देना, उसके प्रति दया होनी चाहिए, लेकिन भक्त और भगवान के प्रति सम्मान होना चाहिए। तो ये हमने जाना। आगे पढ़ी माता जी, पढ़ी जल्दी जल्दी पढ़ी, नहीं तो शुद्ध भक्त को शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है, जैसा कि भगवत गीता 9.30 में कहा गया है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मत्तव्य संयमव्यवसितो हि च। यदि कोई भक्त कभी घृणित काम करता प्रतीत हो भी तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हाँ, शुद्ध भक्त एक तो कभी शुद्ध भक्त के हमें शारीरिक दोषों को नहीं देखना है कि वो शरीर से कैसा है। अगर शुद्ध भक्त है तो हमें उसका पूर्णतया सम्मान करना चाहिए, उसके हमें शारीरिक दोषों को नहीं देखना है, उसकी उपेक्षा करके उसकी भक्ति को देखना है। जैसा कि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि अगर कोई भक्त अगर कभी परिस्थितिवश कभी कोई गलत कार्य कर भी देता है, गलत कार्य कर भी देता है, तो हमें उसको नजरअंदाज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा है, तो उसे हमेशा साधु समझना चाहिए, उसको हमें सामान्य व्यक्ति की निगाह से नहीं देखना चाहिए, ये बताया गया। आगे पढ़िए माता जी। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसे भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बात करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास तथा साकर मल्लिक रख दिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतः गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी का गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। हाँ, यहाँ इस पे एक ये भी बताया कि परिवार पे जन्म होने से नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में या गोस्वामी परिवार में जन्म ले लिया तो हम भगवान के भक्त बन गए, हम गोस्वामी हो गए, नहीं, हमें इस चीज को नहीं मानना है। चाहे किसी भी जात में कहीं भी कोई जन्म है, अगर भगवान का भक्त है तो वो गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब ही है, गो का मतलब इंद्रिय और स्वामी का मतलब स्वामी, कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो भक्त थे, दो भाई थे। ये जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के
सबसे प्रिय षट गोस्वामी 6 भक्त थे, उनमें से ये 2 बहुत खास थे। तो ये जो वैसे उच्च कुल में जन्मे थे, लेकिन एक नवाब के यहाँ मंत्री पद पे थे, तो इन्होंने वहां पे अपना नाम भी बदल लिया था, दाबिर खास और साकिर मलिक के नाम से जाने जाते थे। लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते थे और भगवान की भक्ति करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भक्ति को समझा, पहचाना, तो उनको फिर से गोस्वामी का दर्जा दिया। उन्हें फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के नाम से जाना गया, रूप क्योंकि वो भगवान की भक्ति में थे। तो इस तरह से गोस्वामी और स्वामी यही है कि जो अपनी इंद्रियों को वश में बस करे, और हमें किसी परिवार से संबंधित, तो ये कोई उपाधि नहीं है गोस्वामी कि हम गोस्वामी परिवार में उत्पन्न है तो गोस्वामी कहते हैं, नहीं, चाहे किसी भी कुल में है, अगर वो उसका वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है तो वो गोस्वामी हो जाता है। भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान का शुद्ध भक्त है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु जी तथा अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओह यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। न ही है सोचना चाहिए कि वे नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई है, किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार से उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह इसमें सदैव इसमें रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित होता है, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के दिव्य विज्ञान है, और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन परमहंसों के लिए है, जो समस्त देशों से रहित है। परम निर्मित राणा मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार से उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है, वह परमहंस के पद से गिर जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे यही मेन बताया गया है कि कोई जरूरी नहीं कि नित्यानंद परिवार प्रभु के परिवार का है, वंशज है, तो उसको हमें गोस्वामी मानना है, या ब्राह्मण कुल का है तो उसे हमें ब्राह्मण मानना नहीं। हम जो भगवान की भक्ति में है वही भक्त है, वही गोस्वामी है जिसको अपनी इंद्रियों पे बस है। कभी कभी गोस्वामी है तो और एक है नित्यानंद भगवान के वंशज है, तो कहेंगे नहीं ये अच्छा है क्योंकि नित्यानंद वंशज है, और ये अमेरिकी है इसलिए इसको हम नहीं मानते, इनमें भेद नहीं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। जो भगवान का भक्त है, चाहे अमेरिका का है, चाहे लंदन का है, चाहे यूपी का है, चाहे इंडिया का, कहीं का भी, वो किसी भी परिवार में जन्मा है, अगर भगवान की भक्ति में है और अपनी इंद्रियों को उसने वश में किया है, इंद्रियों का स्वामी है, तो वो गोस्वामी होता है। उसमें हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कभी ये नहीं कि अगर कोई गोस्वामी परिवार का नहीं है या ब्राह्मण परिवार का नहीं है और उसे उपाधि भक्ति की वजह से मिल गई गोस्वामी की पदवी, जैसे कि कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी को मिल गई, तो ऐसे किसी को भी अगर गोस्वामी की पदवी मिल गई, वो क्यों मिली? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को काबू में किया था, वश में किया था। लेकिन फिर उसको अगर इसमें घमंड हो गया, गर्वित हो गया कि लो मैं तो गोस्वामी हूँ, मैं इतना ऊंचा भक्त हो गया, तो बस फिर वो तुरंत ही जहां वो गर्वित हुआ तो तुरंत उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। चाहे परमहंस की कैटेगरी में आ जाए, इतना ऊंचा भक्त होता है। परमहंस सबसे ऊंची भक्ति में गिने जाते हैं, जिन्हें संसार की भौतिक चीजों से कोई भी मतलब नहीं होता, सिर्फ भगवान से मतलब होता है। तो उन्हें अपने खाने पीने किसी चीज की परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या इस तरह का अहंकार आ गया,
तो वो तुरंत वो उसका पतन पतन हो जाता है, वो परमहंस के पद से तुरंत नीचे गिर जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब चीजों का कोई भी स्थान नहीं है। हमेशा बहुत ही दयालु, बहुत शांत, बहुत सौम्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए जो भी तुम्हें। हाँ जी। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उत्तम हाथी का अपराध कहा गया है। एक मिनट माता जी, हाँ गया। एक उत्तम हाथी विनाश उत्तम नहीं, कर सकता है। उन्मत्त, 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 एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छठे उद्यान में प्रवेश करता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण को देखना चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं वैष्णव को कभी किसी भी वैष्णव के शारीरिक दोषों को नहीं देखना चाहिए। शारीरिक दोषों को देखना मतलब वैष्णव के चरण कमलों पे अपराध करना है। और इसको महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ही बड़ा अपराध मानते हैं। जिस तरह से कि उन्मत्त हाथी, पागल हाथी होता है, कोई बहुत अच्छा सुंदर कटा छटा उद्यान है, वहां जाता है तो पूरा तहस नहस कर देता है। उस तरह से कहा जाता है कि अगर कोई भक्त के को शारीरिक रूप से देखता है तो इतना बड़ा अपराध है। कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई भक्त श्रेष्ठ या निकृष्ट है तो वो आध्यात्मिक विकास की कितना उसमें कितना आध्यात्मिक तौर पे वो ऊंचा उठा हुआ है, उसके उसे देखते हैं। शारीरिक रूप से नहीं देखते, बाहरी रूप से नहीं देखते। और जो भी भौतिक दृष्टि से ऐसे देखता है तो वो बहुत ही अपने लिए बहुत बड़ा अपराध करता है, बहुत बड़ा हानि। तो कहते हैं कि जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनको हमेशा नीचे के जो नव दीक्षित हैं उनके प्रति दया होनी चाहिए, उनको ज्ञान में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो छोटे भक्त हैं उन्हें हमेशा उच्च कोटि के भक्तों का सम्मान पूरा करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में उनके बाहरी रूप को नहीं देखना चाहिए। आपको बताएं ये अपराध इतना बड़ा, अच्छा ये पूरा खत्म हो जाए तब हम बताते हैं ये अपराध कितना बड़ा है। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसिखिया उन्नत भक्त की उस उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत
का संसार भर में प्रचार करने में हमें ऐसी कठिनाइयों का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हम उनके इन एक मिनट माता जी, हम उनके इन प्रकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है एवं शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान को गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रद न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार शुद्ध भक्त की सेवा की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है। वैष्णव अपराध जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इस तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराध पूर्वक है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव से उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश देता है, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में शील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। हरे हाँ, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक तो यहाँ पे बताया कृष्ण भावनामृत तक हमें कभी बाह्य लक्षणों से नहीं किसी को देखना चाहिए, हमेशा उसके गुणों को देखना चाहिए, वो कितना भगवान की भक्ति में उन्नत है हमें उससे देखना चाहिए। लेकिन जो नौसिखिया उन्नत भक्त होते हैं तो वो जो उत्कृष्ट भक्त होते हैं, जो ऊंची किस्म के भक्त होते हैं, उनकी भक्ति को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें भक्ति का ज्ञान ही नहीं होता है नव दीक्षित को। तो वो जो लोग भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं उनकी भी आलोचना करते हैं, उन्हें अपने स्तर पे लाना चाहते हैं कि अरे ठीक है भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, ये क्या है रोड पे इस तरह से घूम घूम के ये सब करना। तो वो उसको अच्छा नहीं मानते, उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे लोगों पे तरस आता है कि उनकी बुद्धि को कैसा है, भगवान ऐसी बुद्धि दी है कि जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान की जो भक्त है उनके प्रति अपराध करना बहुत बड़ा अपराध है। ये हमारे लिए अत्यंत घातक है। जो हमारी भक्ति को, जितना हम भक्ति में आगे बढ़े नहीं हो, वो तो ना हम नीचे गिर जाते हैं। भगवान वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई ऐसा अपराध करता है कि वैष्णव की निंदा करता है, भक्तों की निंदा करता है, भक्तों की ईर्ष्या से ईर्ष्या करता है, चाहे उनके सामने चाहे उनके पीठ पीछे, तो वो कभी आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता है, कभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना है। ज्ञान बाद में बटोरे, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान देना है कि उसे कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं करना, कभी अपने से सीनियर वैष्णव का, भक्तों का कभी भी अपमान नहीं करना, उनके सामने या उनके पीठ पीछे कभी भी उनकी आलोचना नहीं करनी है। वो तो नहीं देख रहा है, उसके पीछे आप बोल रहे हो कि अरे वो गुरुजी, अरे वो तो ऐसे प्रभु, वो तो ऐसे करते थे, अरे बताओ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप उनके पीठ पीछे भी आलोचना कर रहे हो, आप वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो जितनी आपने प्रगति नहीं किया भक्ति में, उससे ज्यादा आपकी
कब पतन हो जाता है। तो इस चीज से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और इसका हम एक उदाहरण आपको बताएं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इतने महान भक्त थे, भक्त के रूप में जन्मे थे और वो अपने माता पिता का वो सम्मान करते थे। लेकिन जो इनके साथ में जो हम लोग पंच तत्व पढ़ते हैं, अद्वैत गुरु जो थे, वो इनसे उम्र में बहुत बड़े थे और उनको वो चाचा कहते थे। और उन्हीं ने जब प्रार्थना की थी भगवान से कि आप प्रकट हो, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। तो वो अद्वैत प्रभु के आंगन में ही रहते थे और वो इन लोगों को दीक्षा देते थे, ये चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने बहुत छोटी उम्र में, अल्प उम्र में ही संन्यास ले लिया था। तो जब इतनी कम उम्र में संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी जो थी, शची देवी के मन में खाली भाव ऐसा आया, उन्होंने कहा भी नहीं था, भाव आया कि अद्वैत आचार्य जो है कितने कैसे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संन्यास दिला दिया। तो इतना खाली उन्होंने सोचा था। उसका प्रभाव क्या हुआ कि एक बार अद्वैत आचार्य के आंगन में ऐसी सारे भक्तों की वो जमात जुड़ी थी और उपदेश चल रहा था और चैतन्य महाप्रभु जो है सबको भक्ति बांट रहे थे। तो उन्होंने जितने भी वहां भक्त थे सबको भक्ति बांटी, लेकिन अपनी माता शची देवी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं और उन्होंने उनको भक्ति नहीं दी। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो बोले क्या कि जो भक्तों के प्रति अपराध करता है, वैष्णव के प्रति अपराध करता है, उसकी भक्ति, उसे कभी भक्ति नहीं मिल सकती। और शची माता ने वैष्णव अपराध किया है। तो शची माता ने पूछा उनसे कि क्या अपराध हुआ। शची माता को उन्होंने बताया कि आपने ऐसा ऐसा किया। उन्हें बहुत अपने मन में ग्लानि हुई, लेकिन वैष्णव अपराध तो हो गया था। तो जब ये चल रहा था, कीर्तन वगैरह चल रहा था, तो अद्वैत गोसाई जो है, अद्वैत गोस्वामी, वो नृत्य करते करते गिरे और बेहोश हो गए। तो अगर वो सही अवस्था में होते तो कभी शची देवी को पैरों पे गिरते नहीं देख सकते थे। लेकिन जब वो बेहोश हो गए तो उन्होंने तुरंत उनके चरणों के, अद्वैत गोसाई की चरणों की धूल अपने सर माथे पे लगाई और कहा हमें माफ करो, हमें हमारे मन में ऐसा विचार आया, पाप आया, हमको इसको माफ करो। उन्होंने क्षमा याचना की। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ, अब हम इनको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध होता है। और ये नहीं कि आप पीठ पीछे आपने किसी का आलोचना कर दी, उन्होंने तो खाली सोचा था, आपने आलोचना कर दी, फिर आपने माफी भी मांग ली, लेकिन जिसके प्रति आपने अपराध किया है उससे आपने अगर माफी नहीं मांगी तो उसने आपको माफ नहीं किया, तो आपकी भक्ति हमेशा भक्ति का पतन होगा। भक्ति कभी ऊंची नहीं हो सकती। आपकी आध्यात्मिक उन्नति वही पतन के रास्ते पे चली जाती है। इसलिए हम स्वयं भी आपको जब ये पढ़ा रहे हैं तो ये बताएंगे कि वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है भक्ति मार्ग में। तो वैष्णव अपराध से हमेशा बचने का प्रयत्न करिएगा। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे विराम देते हैं। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री